संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। आज हम कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड से श्यामाचरण दुबे और उनके निबंध उपभोक्तावाद की संस्कृति का अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम श्यामाचरण दुबे जी का जो परिचय है वो कर लेते हैं। श्यामाचरण दुबे का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया, पढ़ाया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहद समुदाय, विस्तृत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। जटिल विचारों को तर्क सहित और साधारण भाषा में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ निबंध का परिचय दिया गया है, देखते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति। निबंध का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद एक ऐसी विचारधारा जिसमें उपभोग करने पर ही लक्ष्य रहता है। वस्तुओं के उपभोग को ही सब कुछ माना जाता है। संस्कृति रहन सहन। निबंध उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाहें गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग विशेष वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। यहाँ निबंध की शुरुआत होती है। ऊपर देखिए, सुपर ऑफर, शीतल जल, साबुन, उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो बाजार के जो प्रोडक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, वस्तुएं हैं, वो चमक दमक से कितनी लोगों को प्रभावित करने वाली हैं, उनकी वास्तविकता क्या है, इस पर इन्होंने बहुत ही सुंदर निबंध लिखा है। आइए पढ़ते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक ऐसी जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। जीवन शैली, जीवन जीने का ढंग, वर्चस्व, प्रधानता। तो एक ऐसी नई जीवन शैली अपना वर्चस्व, प्रधानता स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, सब और उत्पादन बढ़ाने पर जोर है।
यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। वास्तविक सुख क्या है, उसकी व्याख्या बदल चुकी है। उपभोग भोग ही, वस्तुओं का उपभोग करना, उनका भोग करना ही, उपभोग की वस्तुओं का भोग करना ही, उपभोग भोग का मतलब है उपभोग की वस्तुओं का भोग करना ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है। नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। आप उत्पाद को समर्पित होने का मतलब हम वस्तुओं के वश में होते जा रहे हैं, उनके गुलाम होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट लीजिए, दंत मंजन चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, दंत मंजन चाहिए। यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक जादू, इस पेस्ट का जो मैजिक जादुई फॉर्मूला है, कोई बबुल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। बहुविज्ञापित, जिनका बहुत ज़्यादा विज्ञापन होता है, या फिर कीमती ब्रांड है, अधिक मूल्य वाले वस्तुएं हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है, कीटाणुओं से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन चमड़ी को नर्म रखने के लिए, यह लीजिए। महंगी है, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग, संभ्रांत अच्छी विशिष्ट सौंदर्य से भरपूर महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर बाद में, शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। परिधान, वस्तु और वस्त्रों की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। बुटीक सिले सिलाए वस्त्रों के भंडार, रेडीमेड कपड़ों की जो दुकानें हैं, नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से 1-1.5 लाख की घड़ी भी
ले सकते हैं, लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी नहीं सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी। मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फवारे और मंद ध्वनि के निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी ये संभव हो सकता। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो, हंसी उत्पन्न कराने वाले ही क्यों न हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की लेखक ने प्रस्तुत की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। चित्र देखिए, मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित, गुणों से भरपूर, सुपर ऑफर, एक के साथ एक। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आइए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन होता है नीचे की ओर गिरना, अर्थात पतन होना। अवमूल्यन का अर्थ है पतन होना, धारणाओं का क्षरण होना, उनका कम होना, टूटना। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, बुद्धि से गुलाम बनते जा रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। पश्चिम अर्थात पश्चिमी देशों के सांस्कृतिक अपनी संस्कृति से प्रभावित होकर के हम उनके गुलाम बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, देखा देखी की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर बनावटी आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, दिशाभ्रम हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। वो सम्मोहन होता है किसी के वश में हो जाना, मोहित हो जाना वस्तुओं से, किसी के वश में हो जाना। परिणामतः इस संस्कृति के फैलाव का दुष्परिणाम क्या होगा, ये गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेय पदार्थों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज्जा बर्गर कितने ही आधुनिक हों, वे कूड़ा खाद्य हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का ये बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सामाजिक अस्मिता अस्तित्व का ह्रास तो हो ही रहा है,
हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है, व्यक्ति अपने आप तक सीमित होकर रह जा रहा है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं इच्छाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेंगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। तो महात्मा गांधी जी ने यही कहा था कि स्वस्थ संस्कृति और उसके प्रभावों को हम अपने आने के लिए उनका स्वागत करेंगे, अपने खिड़की दरवाजे खुले रखेंगे, तो ही एक बुनियाद, एक नींव कायम होगी। उपभोक्तावादी जो संस्कृति है, ये हमारी सामाजिक जो नींव है उसको हिला रही है। ये एक हमारे लिए बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये निबंध यहाँ पूर्ण होता है। प्रश्न अभ्यास है, तो आइए प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? लेखक के अनुसार सुख से क्या अभिप्राय है? देखो, जीवन में सुख का जो मतलब है, तात्पर्य है, वो उपभोग की वस्तुओं से प्राप्त जो क्षणिक सा सुख है, वही नहीं है। वस्तुओं का उपभोग कर लेना वो सुख नहीं है। इसके अलावा भी मानसिक, शारीरिक और कई तरह के छोटे जो आराम है वो भी सुख कहलाते हैं। किंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को ही सब कुछ मानने लगे हैं। खाने का सुख, पीने का सुख, जो छोटे छोटे सुख हैं, अच्छे घर का सुख, यही सुख नहीं है। इनके अलावा भी सुख है, मानसिक संतुष्टि का सुख है, शारीरिक संतुष्टि का सुख है, तो ये और भी सुख हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? देखो, आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसने हमारा जो दैनिक दिनचर्या है, जीवन है, उसको पूरी तरह से प्रभावित कर डाला है, अस्त व्यस्त कर डाला है उसने। हम वही खाते पीते और पहनते ओढ़ते हैं जो आज हमें टीवी की चलती हुई स्क्रीन पर विज्ञापन के रूप में दिखाई देता है, अखबार में विज्ञापन के रूप में दिखाई देता है। तो ये उपभोक्तावादी संस्कृति के परिणाम स्वरूप इस तरह धीरे धीरे हम जो उपभोग हैं उनके गुलाम बनते जा रहे हैं, उपभोग की वस्तुओं के गुलाम बनते जा रहे हैं। हम अपनी आवश्यकताओं को अनावश्यक रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ लोग तो केवल दिखावे के लिए महंगा मोबाइल, महंगा कंप्यूटर, महंगे कपड़े आदि खरीद रहे हैं। दिखावे के नाम पर हम 5 सितारा होटलों में जो संस्कृति है उसके गुलाम होते जा रहे हैं। तो ये जो इस तरह की जो संस्कृति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, बुरा प्रभाव, इससे हमारा सामाजिक जो संबंध है वो घटते जा रहे हैं। लोगों के मन में परेशानी और आक्रोश बढ़ रहा है। हमारे जो विकास के लक्ष्य हैं उनसे हम दूर चले जाएंगे। हम अपना जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं कर पाएंगे, हम स्वार्थी बन जाएंगे। और व्यक्ति का स्वार्थी बनना समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे लिए चुनौती क्यों कहा है? तो लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि ये जो संस्कृति है ये भोग को ही बढ़ावा देती है, नैतिकता और मर्यादा को समाप्त कर देती है। गांधी जी भी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी संस्कृति पर कायम रहें, अपनी नींव को हम मजबूत बनाएं, उसे छोड़े नहीं। किंतु आज जो उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक जो पहचान है उसको भी खोते जा रहे हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे समाज के लिए चुनौती से भरी हुई है। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, आज से स्पष्ट कीजिए। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। आज से स्पष्ट करना है। तो उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव बहुत ही सूक्ष्म है, बारीक है। इससे प्रभावित होने के कारण हमारा जो चरित्र है, व्यवहार है, वो बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते उनके गुलाम होते जा रहे हैं।
इसका हमें पता ही नहीं चलता। यहाँ तक कि जब हम जीवन का अपना जो उद्देश्य है उसको भी उपभोग करना ही मान बैठते हैं कि वस्तुओं को बस उपभोग करते जाओ, उनका उपभोग करते जाओ। एक के बाद एक उपभोग की वस्तुएं घर में इकट्ठी होती चली जाती, एक के बाद एक सुख। पहले एक पंखा आता है, फिर एक कूलर आता है, फिर एक एसी आता है, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। हम उत्पादों का भोग नहीं कर रहे, बल्कि उत्पादक हमारे जीवन का उपभोग कर रहा है। हम वस्तुओं का नहीं कर रहे, वस्तुएं हमारे जीवन का उपभोग करने लगी। तो ये इसका तात्पर्य है। खैर देखते हैं, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हों। प्रतिष्ठा सम्मान की, सामाजिक प्रतिष्ठा के अनेक प्रकार की होती है। तो प्रतिष्ठा के कई रूप तो बिल्कुल अनोखे ही हैं, उनके कारण हम हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। जैसे अमेरिका का उदाहरण यहाँ पर दिया गया था कि लोग मरने से पहले ही अपनी समाधि की व्यवस्था करने लगे हैं। वे धंधे करके ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि उनकी समाधि के आसपास हमेशा हरियाली रहेगी, मनमोहक संगीत बजता रहेगा। तो ये हास्यास्पद रूप है। आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न है। कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों? स्वाभाविक है, टीवी पर आने वाला जो विज्ञापन है बहुत ही असरदायी होता है। हमारी आंखों और कानों दोनों जो दृश्य और श्रव्य बिंब है उनको प्रभावित करता है। हमारे दिल में वस्तुओं के प्रति गुमराह करने वाला जो आकर्षण है उसको वो जगह देता है। तो इससे बेकार की वस्तुओं पर हम ललचा जाते हैं और हम उन्हें खरीदने के लिए लालायित हो उठते हैं। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। साधारण सा प्रश्न है। हमारे अनुसार जो वस्तु को खरीदने का आधार है वो उसकी गुणवत्ता होगी, ना कि विज्ञापन। क्योंकि विज्ञापन कुछ भी नहीं है, वस्तु की गुणवत्ता को देखा जाता है। विज्ञापन हमें गुणवत्ता वाली वस्तुओं से परिचित करा सकते हैं, किंतु ज़्यादातर विज्ञापन क्या होते हैं? भ्रामक होते हैं। वो केवल उसके कोरे दिखावे को ही प्रस्तुत करते हैं। तो जिस तरह से हम कह सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं, हमें 1 किलो चीनी चाहिए, बिल्कुल वाइट चीनी है, सफ़ेद है। दूसरी चीनी हल्का पीलापन लिए हुए है। जबकि दोनों में गुण देखे जाएं तो जो सफ़ेद चीनी है वो शरीर के लिए नुकसानदायी है, जबकि पीलापन लिए हुए मोटी जो चीनी है वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। तो हम उस चमक को देख करके सफ़ेद चीनी को नहीं लेंगे, हम चीनी लेंगे पीली वाली, मोटे दाने वाली, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो पीली वाली चीनी लेंगे जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। शब्दों के मोह में पड़कर हम, मान लो दुकानदार किसी वस्तु का बड़ा चढ़ा करके उसको पेश कर रहा है क्योंकि उसको उसमें अधिक कमीशन मिल रहा है, तो हम वो वस्तु नहीं लेकर के वास्तविक अपने अनुभव से परखी हुई वस्तु ही हम खरीदना पसंद करेंगे। हम किसी विज्ञापन पर नहीं जाना चाहेंगे। आगे 7वां प्रश्न देखते हैं। पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। पाठ के आधार पर है। आज देखो सब और एक दिखावे से भरपूर संस्कृति पनप रही है, पैदा हो रही है, बढ़ रही है। ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए ग्राहक जो है उन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं जिन्हें लोग उच्च स्तर का मानते हैं। कभी जो सभी सौंदर्य प्रसाधन हैं, सौंदर्य को निखारने वाले प्रसाधन हैं, मनुष्यों को खूबसूरत दिखाने के प्रयास करते हैं। पहले ये दिखावा औरतों में होता था, लेकिन आज पुरुष भी फैशन की दौड़ में आगे बढ़ चले हैं। नए नए वस्त्र, फैशन वाले वस्त्र इस संस्कृति को और आगे बढ़ा रहे हैं। ये दिखावे की जो संस्कृति है मनुष्य से दूर करती जा रही है, उसको काट रही है। लोगों के सामाजिक संबंध इससे कम होने लगे हैं, मन में आक्रोश बढ़ने लगा है, अशांति बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। हम उद्देश्य से भटक रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए हमें इसे रोकना चाहिए, दिखावे की संस्कृति को आगे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। 8वां प्रश्न है, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस तरह प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो रचना अभिव्यक्ति का है, एक अनुच्छेद आप अपने हिसाब से लिखिए। आगे 9वां प्रश्न है, भाषा अध्ययन है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है। ये क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे।
अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे, कब और कितनी और कहाँ हो रही है। ये 4 प्रकार हैं क्रिया के, कैसे, कब, कितनी और कहाँ हो रही है। वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ में से छांटकर लिखिए। 5 वाक्य आपको पाठ में से छांट करके लिखने हैं। आप देखिएगा इस तरह के जो वाक्य हैं वो मिल जाएंगे। जैसे अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वे भारत में भी आ सकता है। आज और कल, आज और कल जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है, स्थिति को बता रहा है। इस तरह से हमें 5 वाक्य छांटने हैं। आगे ख क्या कहता है, धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम ज़्यादा, यहाँ, इधर, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। आप वाक्य बना सकते हैं कि बच्चे ने धीरे धीरे अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया। बच्चे जोर से चिल्लाने लगे। तो इस तरह से वाक्य का प्रयोग करें। आगे गए है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।